नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जज्बा कर्तव्यों की आन का है, जज्बा अधिकारों की शान का है। अरे मेरे देश के युवाओं, जरा जोर से कह दो जय हिंद। मेरे देश के युवाओं, जरा जोर से कह दो जय हिंद, क्योंकि मेरा भारतीय संविधान इतना महान सा है, इतना महान सा है। नमस्कार, मैं इला मिश्रा जब 75 वर्षों के संविधान के सफर पर दृष्टि डालती हूं तो महोदय मैं असमंजस में आ जाती हूं कि मैं शुरुआत करूं संविधान के आगाज हम भारत के लोग से या फिर 26 जनवरी 1950 से। महोदय मैं असमंजस में आ जाती हूं कि मैं शुरुआत करूं ड्राफ्टिंग कमेटी वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। महोदय मैं असमंजस में आ जाती हूं कि मैं शुरुआत करूं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से या फिर 1947 की संविधान निर्माता समिति से। चलिए आरंभ करती हूं विषय के दूसरे खंड अधिकारों, कर्तव्यों तथा प्रगति के पद से कि महोदय सामान्यतः लोग अधिकारों को कर्तव्यों से ऊपर वरीयता देते हैं, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूं कि अधिकार तोड़ने का कार्य करते हैं महोदय, कर्तव्य जोड़ने का कार्य करते हैं। एक घर में दीवार अधिकारों के कारण पैदा होती है और कर्तव्यों के कारण आपसी सामंजस्य आता है। और महोदय ये भारत रूपी घर की संवैधानिक खूबसूरती तो आप देखिए कि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी इसका वर्णन स्वयं करते हैं कि महोदय ये वो बहुसांस्कृतिक विविधताओं वाला राष्ट्र है कि यदि कहीं समूचे विश्व में तिरस्कृत यहूदी अपना संपूर्ण विकास कर रहे तो वो सिर्फ भारत है। महोदय अपनी ही जमीन से मिट गए पारसी भी यदि कहीं फल फूल रहे तो वो सिर्फ भारत है, और यदि कहीं इस्लाम के सभी फिरके भी पाए जाते हैं तो वो सिर्फ भारत है। जी हाँ, ये है यहाँ के संविधान की 75 वर्षों की कमाई। और इतना ही नहीं महोदय, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारे भारत की मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें स्वयं बनाना है, रास्ता हमें स्वयं बनाना है। और ये रास्ता महोदय, ये रास्ता है कि जब हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हमने अन्याय को त्याग दिया। महोदय शिक्षा का अधिकार मिला, विश्व गुरु बनने का सपना सजा लिया। और इतना ही नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी मिली, समूचे ब्रह्मांड में भारत का स्वर गुंजायमान। इतना ही नहीं महोदय, आज मेरे संविधान ने उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया है कि हम अटल जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और ये भारत का संविधान ही है कि एक अखबार बेचने वाला युवक आज राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होता है। जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इतना ही नहीं महोदय, एक चाय बेचने वाला युवक यहाँ का प्रधानमंत्री बन धुरा संभाल, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा के स्वर को उद्घोष करता है। जी हाँ, यह है यहाँ के संविधान की ही शक्ति कि सड़क पर चलने वाली एक भी नारी को अब आज ये डर नहीं रहता है कि उसके साथ कोई अन्याय होगा, उसे आश्वासन होता है कि उसका संविधान उसके साथ। महोदय आज हम अटल जी की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। अतः वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय।